दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप मेरे डिजिटल मंच खुद रंग पर हैं। संसद के मॉनसून सत्र में मणिपुर को लेकर के जमकर बवाल हो रहा है। विपक्ष हंगामा काटे हुए है। इसी बीच सोशल मीडिया पर दो बड़े चेहरों के बीच जंग शुरू हो गई। दोनों की ये लड़ाई काफी सुर्खियां बटोर रही है। हैदराबाद के सांसद और AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी के एक ट्वीट पर मशहूर कवि कुमार विश्वास ने जवाब दिया, तो दोनों के बीच ट्विटर पर वॉर शुरू हो गया। कुमार विश्वास ने कुरान और संविधान की बात की तो ओवैसी ने भी उन्हें करारा जवाब दिया। दोनों के बीच आखिर यह बहस कैसे शुरू हुई, चलिए समझते हैं। दरअसल ओवैसी ने 23 जुलाई को अंग्रेजी अखबार एशियन एज की एक रिपोर्ट को ट्वीट किया। रिपोर्ट में कहा गया कि दशकों बाद इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि IB में कोई भी वरिष्ठ मुस्लिम IPS अधिकारी बड़े पद पर नहीं होगा। रिपोर्ट में बताया गया कि IB में सीनियर IPS SA रिजवी एकमात्र पुलिस अधिकारी थे जो स्पेशल निदेशक के पद पर तैनात थे, जिनको अब राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में सलाहकार बना दिया गया। इसी रिपोर्ट को लेकर ओवैसी ने मोदी सरकार पर कई सवाल खड़े किए। उन्होंने ट्वीट करके लिखा कि कई दशकों बाद ऐसा हुआ है कि इंटेलिजेंस ब्यूरो में सीनियर लेवल पर कोई मुस्लिम अधिकारी नहीं है। बीजेपी जिस शक के नजरिए से मुसलमानों को देखती है, यह उसका असर है। IB और रॉ अब पूरी तरह से बहुसंख्यकों के संस्थान बन गए हैं। आप लगातार मुस्लिमों से वफादारी के सबूत मांगते हैं, लेकिन कभी भी उन्हें बराबरी का दर्जा नहीं देते हैं। ओवैसी के इस ट्वीट पर सोशल मीडिया पर लोग अलग अलग तरीके से दोस्तों प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, अपने जवाब दे रहे हैं। इसी बीच कुमार विश्वास की एंट्री हो गई। कुमार विश्वास ने ओवैसी के ट्वीट को कोट करते हुए कुछ ऐसे सवाल कर दिए कि लोगों ने उन्हें अब ट्रोल करना शुरू कर दिया और उल्टे खुद ही उनसे सवाल किए जा रहे हैं। कुमार विश्वास ने ओवैसी से सवाल करते हुए लिखा कि वकील साहब, आपकी हर बात सिर आंखों पर, बस थोड़ी सी जहमत करके दो बहुत जरूरी बात आप एक बार खुलेआम बोल दें। कुमार विश्वास ने ओवैसी से क्या बोलने के लिए कहा, यह भी जरा सुन लीजिए। उन्होंने कहा कि अगर इस्लाम और भारत में आपको अगर एक को चुनने का मौका हो तो मैं इस्लाम छोड़कर भारत चुनूंगा, और अगर कुरान शरीफ और संविधान में किसी एक को चुनना होगा तो मैं संविधान चुनूंगा। ये दो लाइनें कुमार विश्वास ने ओवैसी से दोहराने के लिए बोली थी। दोस्तों यही बात कुमार विश्वास ने द लल्लन टॉप के शो गेस्ट इन द न्यूज रूम में बोली थी। उन्होंने कहा था कि अगर हमारे सामने चुनाव करने का ऑप्शन हो कि मुझे गीता और संविधान में किसे चुनना है, तो मैं 2 सेकंड नहीं लगाऊंगा और संविधान को चुन लूंगा। अगर हमारे सामने चुनाव आए कि सनातनी होने और भारतीय होने में मैं किसे चुनूंगा, तो मैं भारतीय होना चुनूंगा। इसी सवाल को अब कुमार विश्वास ने ओवैसी से पूछ लिया। हालांकि इस ट्वीट को लेकर वो बुरी तरह से ट्रोल भी हो रहे हैं। जगदीश सोलंकी नाम के एक ट्विटर यूजर ने लिखा कि जब कविता की दुकान ठप होने लगती है तो घर के आटे और दाल के लिए कहीं और रुख करना पड़ता है। बहुत ही जल्द ये अमित शाह के साथ बैठक में नजर आएंगे। वरिष्ठ पत्रकार रोहिणी सिंह ने कुमार विश्वास के ट्वीट पर लिखा कि किसी को धर्म और भारत के बीच चयन क्यों ही करना चाहिए? क्या हम यही सवाल, यही देशभक्ति की यही परीक्षा मोहन भागवत और JP नड्डा को देंगे? एक देश अपने लोगों से बनता है, अपने लोगों से होता है, ना कि केवल जमीन के टुकड़ों से। दोस्तों कुमार विश्वास और ओवैसी के बीच ट्विटर पर वॉर यही नहीं रुका। ओवैसी ने एक ट्वीट और किया जिसमें कुमार विश्वास के सवालों का उन्होंने जवाब दिया बिना नाम लिए। ओवैसी ने लिखा कि जासूसी और इंटेलिजेंस एजेंसी में मुस्लिम अफसरों की कमी वाले ट्वीट पर कई लोगों ने सवाल उठाए हैं। मुसलमानों से पूछा जाता है कि मजहब और मुल्क में किसे चुनेंगे। पता नहीं कितने लोग देश की सुरक्षा का सौदा करते हुए अभी तक पकड़े गए हैं। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI महिलाओं के फेक अकाउंट बनाकर इन्हें फंसा लेती है। धर्म की बात तो दूर, क्या कोई इन्हें पूछेगा कि ये अपने हवस और देश में किसे चुनते हैं? तो दोस्तों कुछ इस तरह से ओवैसी और कुमार विश्वास के बीच ट्विटर वॉर चल रहा है। दोनों के ट्वीट पर लोग अपनी अलग अलग तरीके से प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, जवाब दे रहे हैं। दोनों ही धड़े अपने अपने सपोर्टर्स का बचाव कर रहे हैं, अपने अपने नेताओं, अपने अपनी पसंद के लोगों का बचाव कर रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ में लिख रहे हैं। लेकिन आप इस मुद्दे पर क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।